रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक विमेन रेसलर की है जिसका नाम रश्मि है। जब रश्मि छोटी सी थी तो अपने पड़ोसियों के घर टीवी देखने जाया करती थी। ऐसा नहीं है कि रश्मि के घर टीवी नहीं था, दरअसल उनके पड़ोसियों के घर केबल का कनेक्शन था। 90s के दशक में बहुत कम लोगों के घर केबल का कनेक्शन हुआ करता था। उस जमाने में ज्यादातर लोग टीवी एंटीना की मदद से देखा करते थे। रश्मि के पड़ोस में उसका एक दोस्त रहता था। वो उस जमाने में स्पोर्ट्स चैनल पर रेसलिंग देखा करते थे। टीवी पर वो लोग जिस तरह से रेसलिंग किया करते वो रश्मि को बहुत अच्छा लगता था, या फिर यूं कहें कि रश्मि उन मूव्स को देखकर मोटिवेट हो रही थी। एक दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों से पूछ रहे थे कि वो सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। इसके जवाब में सभी बच्चों ने अपने अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हुए कहा कि वो क्या बनेंगे। रश्मि ने भी अपने टीचर से कह दिया कि वो बड़ी होकर एक रेसलर बनना चाहती है। जब बाकी बच्चों ने रश्मि के जवाब के बारे में सुना तो कुछ बच्चे हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी से रश्मि को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट उसकी टीचर ने उसके ड्रीम के बारे में सुनकर उसे मोटिवेट किया। साथ ही उसकी टीचर ने रश्मि से कहा कि वो क्लास के बाद स्टाफ रूम में आकर उससे मिले। रश्मि ने अपने टीचर का कहा फॉलो किया और उनसे मिलने स्टाफ रूम में गई। उस टीचर ने रश्मि से उसके रेसलर बनने के सपने के बारे में पूछा कि रेसलर बनने का ख्याल आया कहां से। इसके बारे में रश्मि ने उन्हें बताया कि वो स्पोर्ट्स चैनल पर रेसलिंग शो देखा करती थी। जब वहां मौजूद क्राउड अपने फेवरेट रेसलर को चीयर किया करते, वो सीन उसे बहुत अच्छा लगता था। रश्मि के टीचर समझ गए कि वो एंटरटेनमेंट रेसलिंग की बात कर रही थी। रश्मि के टीचर ने फिर उसे असली रेसलिंग यानी स्पोर्ट्स रूम में ओलंपिक्स के रेसलिंग वीडियोस दिखाए, जिसे देखकर रश्मि की आंखें खुली की खुली रह गई। रश्मि ने देखा कि उन लड़कियों की फिजिक ऐसी थी कि वो आसानी से किसी भी लड़के को उठाकर पटक सकती थी। लेकिन उस टीचर ने फिर रश्मि को एक और वीडियो दिखाया, और ये वीडियो बहुत ही ब्रूटल था। वो वीडियो था MMA का, मिक्स मार्शल आर्ट्स। इस वीडियो में जब रश्मि ने देखा कि कंपटीशन के विनर का फैसला सिर्फ कुछ ही मिनट्स में आ रहा है, और उन कुछ मिनट्स में जो एक्शन था वो दर्शकों को बहुत ही एंटरटेन कर रहा था, रश्मि को ऐसा लगा कि वो MMA में ही अपना करियर बनाए। उसके टीचर ने फिर रश्मि से पूछा कि अब उसकी रेसलिंग को लेकर क्या राय है। इस पर रश्मि ने एक बार में ही कह दिया कि उसे MMA ज्यादा पसंद आया। फिर उस टीचर ने रश्मि को समझाया कि जो रेसलिंग वो अपने पड़ोसी के घर देखती है वो एंटरटेनमेंट रेसलिंग है, जैसे कि थिएटर शो होता है। रश्मि ने फिर अपने टीचर से पूछा कि क्या वहां मौजूद इतने सारे क्राउड को भी ये बात पता है कि सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। इसके जवाब में टीचर ने कहा कि जब तुम थिएटर जाते हो कोई ड्रामा देखने, हमें पता होता है कि ये एक एक्ट है। ठीक वैसे ही वो एंटरटेनमेंट रेसलिंग शो भी एक एक्ट होता है, जिसमें जो स्टंट्स परफॉर्म करते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिस के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। रश्मि समझ गई। उसने फिर साफ मन से कह दिया कि वो एक MMA फाइटर बनेगी और अपने देश का नाम रोशन करेगी। रश्मि को कुछ ही महीनों में MMA रेसलिंग से प्यार हो गया। उसने अपने मॉम डैड से अपनी इच्छा बताई
और रश्मि के पेरेंट्स ने भी उसे सपोर्ट किया। वो एक MMA क्लास जाने लगी। वहां का कोच नेशनल लेवल का MMA चैंपियन रह चुका था। रश्मि एक बात बहुत जल्द सीख गई कि किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, फिर चाहे वो खाने पीने का डिसिप्लिन हो या फिर टाइम पे जागने सोने का डिसिप्लिन। कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में रश्मि का पहला फाइट हुआ, रश्मि अपने अपोनेंट के पहले ही किक में नीचे गिर गई। दरअसल उसका ध्यान क्राउड में मौजूद अपने मॉम डैड की तरफ था। रश्मि ने खुद को संभाला और तुरंत ही वो उठ गई और फिर रश्मि ने अपने अपोनेंट को एक स्पिनिंग किक सीधा उसके सिर पर मारी और वो अपोनेंट वहीं नॉकआउट हो गया और रश्मि वो फाइट जीत गई। धीरे धीरे रश्मि डिस्ट्रिक्ट फाइट्स को जीतते हुए नेशनल लेवल के कंपटीशन में पहुंच गई। रश्मि के कोच ने सिर्फ इतना ही कहा कि फोकस सिर्फ अपने अपोनेंट पर ही बनाए रखना। रश्मि ने ठीक वैसा ही किया और पहले ही राउंड में रश्मि ने उछलकर एक नी किक सीधा उसके फेस पर मारा। साथ ही उसने 5 रोलिंग पंचेस उसके मुंह पर दे मारा, जिसके बाद रेफरी ने रश्मि को उस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया। रश्मि अब नेशनल MMA चैंपियन बन चुकी थी। रश्मि का कोच इससे बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसके कोच ने उसका नाम इंटरनेशनल MMA चैंपियनशिप के लिए एनरोल कर दिया और रश्मि का यह मैच स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव आने वाला था। रश्मि ने अपने स्कूल टीचर को कॉल किया और उनसे कहा कि वो स्पोर्ट्स चैनल देखे। उसका मैच कुछ ही मिनट में शुरू होने वाला था और रश्मि ने उस मैच को भी शुरुआत के 2 मिनट में ही जीत लिया। रश्मि अब MMA लाइट वेट डिवीजन की वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी। रश्मि के कोच, रश्मि के स्कूल टीचर और रश्मि के पड़ोसी सब टीवी पर रश्मि के मैच को देखकर तालियां बजा रहे थे और ये सब पॉसिबल हुआ रश्मि के रेसलिंग के प्रति प्यार की वजह से। रश्मि के अपने पैशन को लेकर जो प्यार था, जो विश्वास था, उसी से ये सब पॉसिबल हो पाया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। हे